दोस्तों, आप सभी एमपीटेट ग्रेड वन मुख्य चयन परीक्षा 2023 के रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता होगा कि रिजल्ट तो जब आएगा खैर आ जाएगा, लेकिन कहीं से भी बस मार्क्स का पता चल जाए, सेफ जोन का पता चल जाए, कट ऑफ का पता चल जाए। तो दोस्तों इसी सीरीज में हम लगातार आपके लिए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का वीडियो ला रहे हैं, उसका एनालिसिस ला रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक साथ हम सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ का एनालिसिस वीडियो नहीं ला सकते। उसका कारण ये है कि वो सब मिक्सअप हो जाएगा और किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम सब्जेक्ट वाइज ला रहे हैं दोस्तों। जिस भी सब्जेक्ट की डिमांड सबसे अधिक होती है, कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, जिस सब्जेक्ट का कट ऑफ का वीडियो जानना चाहते हैं, हम उसका लाते हैं दोस्तों। अभी तक हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट का वीडियो ला चुके हैं कट ऑफ का। और आज आपके लिए दोस्तों हम लाए हैं बायोलॉजी का, बायोलॉजी के कट ऑफ का वीडियो लाए हैं दोस्तों। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि आप ना ही ज़्यादा नर्वस हो, ना ही ज़्यादा खुश हो। होता क्या है दोस्तों कि एकदम सटीक आकलन तो कोई नहीं कर पाता, 2-4 नंबर तो खैर आगे पीछे रहते ही है। तो इसलिए दोस्तों एक आकलन किया जा सकता है, बस एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी जो है कि 2-4-5 नंबर का ही वेरिएशन देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जनरल का यदि हम अधिकतम कट ऑफ की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के 70 से 75 के बीच में मार्क्स आए हैं और वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो फिर उनका सिलेक्शन एकदम पक्का है, ये मान के चलिए आप। यदि इतने स्कोर रहा है 70 से 75 के बीच में, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी का पेपर जो है काफ़ी हार्ड आया था। जैसे इंग्लिश वगैरह का इनका काफ़ी इजी आया था, लेकिन बायोलॉजी का काफ़ी हार्ड आया था। इसलिए जो है 70 से 75 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यदि कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का यदि कैंडिडेट्स के इतने मार्क्स हैं तो वो फुल सेफ जोन में हैं। और यदि हम कम से कम की यदि बात करें तो 68 से 77 भी यदि कोई मेल कैंडिडेट्स लाया है इतने मार्क्स, तो भी हम उसको सेफ जोन में ही काउंट करेंगे। और वहीं फ़ीमेल की बात करें तो 5 नंबर 2-4-5 नंबर कम लेकर चलिए, 66 से 74 ये अधिकतम मान सकते हैं कि यदि इतने आए हैं फीमेल कैंडिडेट्स के तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और इसमें आप जो है कि 62 से 74 का यदि के बीच भी यदि कम से कम इतने भी आए हैं तो वो सेफ जोन में ही हैं। हम दोस्तों EWS की बात करें, EWS की यदि हम बात करें तो अधिकतम यदि EWS और OBC एक ही मानकर चलो, थोड़ा बहुत ही फासला रहता है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क रहता है। तो 67 से 76 के बीच में यदि स्कोर रहा है EWS वालों का तो वो सेफ जोन में है, सिक्योर है। और बहुत अच्छी बात है यदि इतने मार्क्स आए हैं तो बिल्कुल मतलब जो है उनका सिलेक्शन तय है। और यदि दोस्तों कम से कम यदि देखें तो भी 65 से 70 के बीच में OBC और EWS का स्कोर देखने को मिल सकता है। तो इसमें हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल चुके हैं कि 2-4-5 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतना तो रहेगा। वहीं दोस्तों हम EWS में यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो और 2-3 नंबर कम ले लो तो 65 से 73 के बीच में आपको मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, सेफ जोन वाले कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। SC कैटेगरी की यदि दोस्तों बात करें तो SC कैटेगरी में यदि अधिकतम 68 तक आए हैं तो सेफ जोन में है, 60 से 68 तक आए हैं तो सेफ जोन में है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और वहीं यदि हम एवरेज यदि देखें तो 60 से 64 के बीच में यदि मार्क्स आए हैं तो अच्छी बात है, सेफ जोन में है, सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के वहीं 2-4 नंबर कम ले लीजिए, 58 से 66 के बीच में। और 55 से 65 भी आप इसमें देखकर चल सकते हो, मान सकते हो इतने मार्क्स यदि आए हैं तो सेफ जोन में ही काउंट होंगे। ST की यदि बात करें दोस्तों तो ST वाले यदि 40 to 47 40 से 47 यदि क्वालिफाइंग मार्क से और 2-4-6-7 नंबर ज़्यादा लाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
और अधिकतम यदि देखें तो उनका अगर एससी का 60 से 64 रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, इतने में तो होना ही है। और यदि क्वालिफाइंग मार्क से भी 8-10 नंबर आगे पीछे हैं, ज़्यादा आए हैं, सॉरी 60 से 68, यदि जो है एससी वाले 60 से 68 के बीच में यदि मार्क्स लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, ये सेफ जोन है। और यदि हम कर्म करके भी देखें तो 58 से 65 तक देख सकते हैं। वहीं हम महिलाओं की बात करें, फीमेल्स की बात करें तो 58 से 66 के बीच में सिक्योर स्कोर मान सकते हैं। हाई लेवल पर यदि हम देखें तो कम से कम में दोस्तों इसको आप 53 से 64 तक मान सकते हैं। एसटी की यदि बात करें तो ये बाय मिस्टेक एससी लिखा गया है, ये एसटी है दोस्तों। यदि 50 प्लस मार्क्स यदि आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इतने पर वो सेफ जोन में काउंट होंगे एसटी वाले। और यदि 50 प्लस मार्क नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी है 40 से 47, तो भी उनकी उम्मीद है, क्योंकि बैकलॉग पद जो हैं काफ़ी भरे पड़े हैं, इसलिए इतने पर भी उम्मीद है। फ़ीमेल का तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स है, यदि एसटी की कोई फ़ीमेल है और क्वालिफाई मार्क्स आए हैं तो हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और ओबीसी का जैसे हमने बताया था कि लगभग जो है कि ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का लगभग सेम ही रहता है। तो देखिए 67 से 75 के बीच में हम मान सकते हैं ओबीसी का। और यदि दोस्तों इसको और भी नीचे देखें तो 64 तक भी यदि स्कोर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अगर 63 62 तक भी आए हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले के तो भी सेफ जोन में ही काउंट होंगे। 2-4 नंबर का हेर फेर रहता है। और फीमेल का और 1-2 नंबर और कम करके देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये जो आज आपने देखा है, ये बायोलॉजी जीव विज्ञान का कट ऑफ देखा है। लगभग आपको आपका रिजल्ट में यही कट ऑफ देखने को मिलेगा। और यदि आप इतने मार्क्स लाए हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। और यदि इससे कम मार्क्स लाए हैं, जो कम से कम मिनिमम हम बताए हैं हमने आपको, तो फिर दोस्तों आप जो है 2-4-5 नंबर यदि और कम लाए हैं तो येलो जोन में है। और इससे और 8-10 नंबर यदि कम लाए हैं, जो हम बात कर रहे हैं इससे मान लो 10-10 नंबर कम लाए हैं तो फिर रेड जोन में है। रेड जोन में गाड़ी निकलना मुश्किल रहती है, बिल्कुल खड़ी रहती है। अगर हम जो है कि ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो रेड जोन में गाड़ी खड़ी हो जाती है। और इसी तरह से ये आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी दोस्तों, तो फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम की ओर देखना चाहिए। यदि ये जो मार्क्स बता रहा है इनसे 10-10 नंबर मार्क्स कम हैं आपके तो। और यदि मान लो ये जो मार्क्स यहाँ पर शो हो रहा है इनसे 5 मार्क्स कम हैं, 5 नंबर, तो फिर आप येलो जोन में हो। मतलब जो है कि सिग्नल मिल जाएगा, सेकंड काउंसलिंग तक मौका मिल जाएगा। और यदि यही मार्क्स हैं जो हमने बताए हैं तो फिर आप ग्रीन जोन में हो, मतलब आपकी गाड़ी पर कोई ब्रेक नहीं लगेगा, बिल्कुल सिग्नल मिल जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन का एग्जाम्पल दिया है। ग्रीन जोन जो है सेफ जोन है, रेड जोन जो है खतरनाक जोन है, येलो मॉडरेट है, सेकंड काउंसलिंग तक पद वृद्धि में चांस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए बायोलॉजी का कट ऑफ था। हम जो है निरंतर लगातार वेस्ट से वेस्ट जो संभावित मॉडरेट या मिनिमम या मैक्सिमम स्कोर सब्जेक्ट वाइज आपके लिए ला रहे हैं। और सरप्राइज के तौर पर ना जाने कल आपको कौन से सब्जेक्ट का कट ऑफ का एनालिसिस वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिले तो बस ये निवेदन यही है कि यदि अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। और अगला कट ऑफ का एनालिसिस आप जो है कौन से सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।